Hello बच्चों, let's read the question. Question says that as beta sample space of all three cross three matrices with the entries from the set 0, 1. Let events E1 and E2 be given by E1 equal to A belongs to S such that determinant of A is 0 and E2 is equal to A belongs to S such that sum of the entries of A is 7. If a matrix is chosen at random from S, then the conditional probability P probability of E1 and probability of E1 when E2 is given equal to. सिस्टम को सोल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज करेंगे? की कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, ये हमारे पास क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर आता है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। नाउ क्वेश्चन के अंदर हमें जो सेट है, सबसे पहले E2 को देख लेते हैं। एस क्या है हमारे पास? कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ए, और ये हमारी क्या है? 3x3 मैट्रिसेस है। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ए आई जे। कितने क्रॉस की हैं? 3x3 की हैं। सच दैट जो ए आई जे है वो हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है? 0,1 से बिलोंग कर रहा है। ये हमारा सेट है एस। E2 हमारा क्या है? E2 ए बिलोंग्स टू एस सच दैट सम ऑफ एंट्रीज ऑफ ए इज 7। सम ऑफ एंट्रीज ऑफ ए हमें क्या चाहिए? 7 चाहिए। तो 7 कब होगा? अब एंट्रीज या तो 0 होगी या 1 होगी। इसका मतलब 7 एंट्रीज हमारे पास 1 आनी चाहिए। 7 एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 1। और बाकी 2 एंट्रीज, टोटल एंट्रीज कितनी होगी इसके अंदर? 9। तो 9 में से 7 एंट्रीज अगर 1 होगी, बाकी 2 एंट्री 0 हो, तो सम हमें क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। तो कंसिस्टिंग ऑफ, तो दिस इंप्लाइज जो हमारे पास आएगा, दिस इंप्लाइज मैट्रिक्स ए कंसिस्ट ऑफ, मैट्रिक्स ए कंसिस्ट ऑफ 7 ones एंड 2 zeros। 7 1 होना चाहिए और 2 0 होने चाहिए, सच दैट अगर हम यहाँ पर इन पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स बनाए तो मैट्रिक्स कैसे दिखेगी हमारी? 2 एंट्री 0, तो पहली 2 एंट्री मैंने 0 ले ली, बाकी सभी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 1 1 1 1। अब ये 0 कहीं पर भी हो सकता है। अगर ये 0 मेरा कहीं पर भी हो, लेकिन हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 चाहिए E1 केस के। अब ये तो शायद अगर हम 7 एंट्री को क्या लें? 1 लें और 2 एंट्री को 0 लें, तो हमें तो E2 की कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। तो नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ एलिमेंट है 8, ये हमारे पास क्या आएगा? 9 में से 7 एंट्री हमारे पास 1 है, 2 एंट्री क्या है? 0। तो हम कितने कितने वे से स्टोर कर सकते हैं? 9 फैक्टोरियल। रिपीटेशन 1 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 0 टाइम्स रिपीट हो रहा है हमारा, 0 सॉरी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो कितना आएगा? 9 इंटू 8 और अपॉन में 2 इंटू 1 आ जाएगा। 2 4 जा 8 एंड 9 4 जा 36। ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास कितनी होगी? 36 इस टाइप, यानी कि जिसमें 2 एंट्री 0 हो और बाकी 7 एंट्रीज क्या हो? 1। ना फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें क्या चाहिए? फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू बी 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए में 0 चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? यानी कि ये दो जो जीरोस है हमारे पास, अगर इन दो जीरो को हमें एक साथ रखूं कॉलम के अंदर या रो के अंदर एक साथ कंजिगेटिवली, अगर लेट सपोज मेरे पास क्या है, इन दोनों के अंदर ये कंजिगेटिव ना रखे, तो एक रो के अंदर अगर 2 जीरो में लेता हूँ हमेशा, या एक कॉलम के अंदर, किसी भी कॉलम के अंदर अगर मैं 2 जीरो दूँ, तो बाकी इसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या बन जाएगा? जैसे इसका डिटरमिनेंट हमारा क्या आ जाए? 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, और 1 माइनस का 1 कितना जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इन दो जीरो को यहाँ पर प्लेस कर दूं, तब भी इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। एक जीरो यहाँ पर और एक जीरो यहाँ पर प्लेस कर दूं, तो तब भी इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? मेरा 0 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं सेम रो के अंदर 2 जीरो रखूं या सेम कॉलम के अंदर 2 जीरो को प्लेस करूं, तो हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो 2 भी 0, तो बोथ 0, दोनों जीरो को मुझे क्या करना पड़ेगा? बोथ जीरो शुड बी इन सेम रो, इन सेम रो और सेम कॉलम। यानी कि अगर मैं ऐसा भी कर दूं, कॉलम के अंदर एक जीरो यहाँ पर रखा, एक जीरो यहाँ पर, अब बाकी सारी एंट्रीज मेरी क्या आ जाएगी? 1 1 1 1। इसका भी डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा हमारा? 0 ही आएगा।
सेम कॉलम के अंदर या इस कॉलम के अंदर प्लेस कर दिया, इस कॉलम के अंदर सिमिलरली इन दो जीरो को फर्स्ट रो के अंदर रख दो, सेकंड में या थर्ड में, तो हमसे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। सो देयरफॉर फॉर सेलेक्टिंग टू जीरो इन सेम रो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, या इस केस में हम क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ मैट्रिक्स। सकता है डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा क्या हो, जीरो हो, या और तो दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ मैट्रिक्स इवन इंटरसेक्शन ए टू के, इसके अंदर एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि एंट्रीज 7 एंट्रीज 1 हो, दो एंट्री जीरो है, और डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये क्या पॉसिबिलिटी है, इज इक्वल, यहाँ से हम लिखेंगे कैसे निकालेंगे, दो रो जीरो है, यानी कि एक रो की दो एंट्री जीरो है, तो हम क्या करेंगे, एक रो के अंदर कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, तीन में से दो एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, वहां पर जीरो को प्लेस कर देंगे, तो 3C2, और तीनों रो के अंदर यही करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर सिमिलरली इसी तरह कॉलम के अंदर भी हम यही करेंगे, तो कॉलम भी कितने हैं हमारे पास, सेम यही आ जाएगा, 3 × 3C2 आ जाएगा। तो कितना 3C2 की वैल्यू कितने की, 3 3 3 9 और प्लस 3 3 9, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 आ जाएगा ना। प्रोबेबिलिटी हमें क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देन E2 इज गिवन, ये हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ जाएगा। E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर यह डायरेक्टली हम नंबर ऑफ मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी होगी इसकी, अगर हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म करें 3 × 3 तो 9, कितना आ जाएगा हमारे पास, n क्रॉस टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स हमें पता नहीं, हर एंट्रीज को हम कितने वेज में चूज कर सकते हैं, टू वेज में चूज कर सकते हैं, तो 2 × 2 × 2 8, ये नंबर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर टोटल की जरूरत भी नहीं है, ये हमारे पास क्या है, जैसे प्रोबेबिलिटी n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, बिकॉज यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो यहाँ पर भी फेवरेबल अपॉन टोटल आएगा, यहाँ पर भी फेवरेबल अपॉन टोटल से हमारा टोटल कैंसिल आउट होगा, एन ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन में एन ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास, E2 के इक्वल आ जाएगी ये प्रोबेबिलिटी, जो कि क्या है हमारा, ये 18 है, और ये हमारा किससे इक्वल है, 36 के इक्वल है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/2, तो इसका आंसर हमारा कितना है, 1/2 आया, और 1/2 को और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5, इसका आंसर हमारा कितना है, 0.5। कॉपी एंड स्टडी ट्वेल्व बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।